वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की सेंसेक्स में तकरीबन हमें 500 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। इसी बीच में गैस एफआईएस ने आज के दिन में अप्रॉक्स 1600 करोड़ के आसपास माल को सेल किया। रही बात डीएस की तरफ से गैस थोड़ी सी हमें अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसे सबको पता है कि पूरा जो कारोबारी सप्ताह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज फेड की जो मिनट है उन्हें कमेंट्री हमें देखने को मिल सकती है जस्ट वेडनेसडे को, और इसी की वजह से गैस फेड कुछ भी उल्टा सीधा ना बोल दें तो हो सकता है जो समझदार एफआईए से जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बात गैस डो की फ्यूचर स्कीम, तो गैस अभी के टाइम अगर आप देखें, ऑफकोर्स डो ओपन नहीं हुआ जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो हमें एक फ्लैट इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसके डो की जो ओपनिंग है वो फ्लैट या फिर थोड़े से हरे में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसी बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस गोल्डमैन सैक की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस उनको ऐसा लगता है कि 2022 से थोड़ा सा ख़राब टाइम 2023 में हमें देखने को मिल सकता है। मतलब गैस जो अभी के टाइम हम लोग जो फेस विटनेस कर रहे हैं, जहाँ पे गैस बहुत ही आश्चर्य की बात है कि निफ्टी 18,000 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, बट जो पोर्टफोलियो का भाव है 16,000 के आसपास है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा कि निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स को छोड़ के, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को छोड़ के सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में डेली के डेली हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज पता है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात की जाए, जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं, उनका ऐसा मानना है कि 23 में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बिकॉज बियर मार्केट की बात की जाए ये हमें थोड़ा सा लास्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। रीज़न साफ है, बिकॉज वर्ल्ड में गैस अभी भी रशिया यूक्रेन का मैटर खत्म नहीं हुआ है। दूसरे प्रॉब्लम की बात की जाए, एग्रेसिव रेट हाइक कहाँ तक जाएगा, इसको लेके तो जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है वो अपनी जो कंसर्न है उसको जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों को पता है वही सेम जो डेली में बताता हूँ कि यूएस इन्फ्लेशन की बात की जाए या फिर जो कोविड रेस्ट्रिक्शन की बात की जाए जो हमें वेरियस जगह पे देखने को मिल रहा है, अगर वो चाइना की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी के टाइम जो मंदी हमें देखने को मिल रही है। मंदी के अंदर सेंस क्या, जो स्लो डाउन हमने विटनेस किया खासकर इंडिया में, बट यूके की बात की जाए वो तो कैसे मंदी के चपेट में आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इस चपेट में नहीं है, तो उन सब में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है जो पिछले कुछ समय से मंदी के चपेट में थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको पता है कि अभी के टाइम में 2020-21 में क्या हुआ था, ग्लोबली का इस पूरा इंडस्ट्री भाग रहा था, सारे के सारे सेक्टर एक बार भाग रहे थे, जहाँ पे इंडेक्स को बहुत ही सपोर्ट मिला, निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। और इसी बीच में गैस हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है कि वेरियस ब्रोकर एजेंसी की तरफ से हमें काफ़ी अलर्ट का सूचना दिखाई दे रहा है। बताऊंगा कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, बट मैं बहुत ही सरल भाषा में गैस जो इवेंट होता है उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आंकड़े आए हैं ये यूरोप के आंकड़े ज़्यादा है, यूएस के आंकड़े ज़्यादा है। इसी बीच में गैस इंडिया का इसमें आंकड़ा बहुत ही देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज इंडिया की बात कीजिए इकलौता ऐसा देश बना हुआ है जिसमें गैस मंदी का कोई भी इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है गैस, ग्रोथ तो स्लो डाउन ज़रूर होगा। ग्रोथ स्लो डाउन होगा तो बहुत लोग लग्जरियस चीज़ को खरीदना पसंद नहीं करेंगे, वो डिले करते रहेंगे। एसी खरीदना है डिले कर देंगे, उनको टीवी खरीदना है डिले कर देंगे, बिकॉज फाइनेंस का जितने भी स्टॉक्स है सब इसलिए गिर रहे हैं, खासकर एनबीएफसी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट थोड़ा महंगा हो गया है। तो जो लोग प्लानिंग करके खरीदना पसंद करते हैं वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बट इसी बीच में कैसे हमें इंटरेस्टली जो डीमेट अकाउंट के आंकड़े में 41% के आसपास इंक्रीमेंटल एडिशन देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में क्या जो रिपोर्ट्स हैं इसको आप ऊपर से ना पढ़ें। अगर आप देखें अगस्त के महीने में कैसे जो आंकड़े थे 26 लाख के आसपास थे, उसके बाद हमें सितंबर में 20 लाख के आसपास दिखाई पड़े, और उसके बाद गैस अभी के टाइम जो अक्टूबर है 18 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 26 से गैस कितना 20, और उसके बाद अभी के टाइम 18 लाख देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि स्टॉक मार्केट की रैली को देखे गैस बहुत ऐसे निवेशक ने सीधा डाइव मारा था। तो सिंपल सी बात है गैस अभी के टाइम बहुत सारे आईपीओज नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उस समय आईपीओज की लाइन लगी थी। नए डीमेट अकाउंट धड़ाकेदार तेजी से खुलते हुए देखने को मिल रहे थे, और इसका बेनिफिट मल्टीपल डीमेट अकाउंट के रूप में देखने को मिल चुका है। गैस जो अक्टूबर के महीने में हमने विटनेस किया था 36 लाख के आसपास डीमेट अकाउंट की ओपनिंग, जो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ थी। तो सिंपल सी बात है गैस एक साल में आपको पता है कि बहुत लोगों का मनोबल टूट गया। रीज़न क्या है, बिकॉज मार्केट रैली नहीं कर रहे हैं, साइडवेज पैटर्न हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है, और मार्केट का साइडवेज होता भी है तो बहुत निवेशक निवेश नहीं करते हैं। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर 2023 में मंदी आने वाली है, क्या हम लोग निवेश नहीं करें, क्या जितने प्रॉफिट है उसको लेके निकल जाएं। दोस्तों अगर कोई को बोले कि आने वाले 2023 तो छोड़िए, 24 में मार्केट रिकवर हो जाएगा, बट फिर
2026 में मंदी आ जाएगी तो क्या आप 2026 का जाने का वेट करेंगे या अभी जो निवेश किए हैं उसको होल्ड करेंगे? तेजी मंडी का इस लाइफ का एक पार्ट है। और मैंने क्या बताया कि जितने लोग डीमैट अकाउंट अभी कम ओपन कर रहे हैं, जो हिस्टोरिक है 36 लाख से 18 लाख हो चुका है, अपने आप में मेजर डाउनग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस वही पैसा बनाएगा जो मार्केट को ख़राब टाइम में भी होल्ड करेगा। बिकॉज आप देख लीजिएगा, आने वाले 5 साल 7 साल के बाद मार्केट में फिर से नया ऑल टाइम लगेगा हाई, फिर से मार्केट भागेगा। तब बहुत ऐसे निवेशक सब रिटर्न को देख के आएंगे। बिकॉज बहुत लोगों को एसेट क्लास में निवेश करना पसंद होता है जहाँ पे सिर्फ हाई रिटर्न्स मिले। तो गाइस रिटर्न का क्या है, अच्छे बिजनेस को अगर आप होल्ड करते हैं तो 1 आध साल परेशान होगा, मे बी गाइस 2-3 साल परेशान करे। बट जब मार्केट में रिकवरी होगी, जिन्होंने कोरोना क्रैश के बाद निवेश किया और ये सोच रहे हैं कि हमेशा ऐसे ही मार्केट भागेगा, ऐसा मार्केट नहीं भागता है। मार्केट में गैस बुल फेज रहेगा, बियर फेज रहेगा और कॉन्सोलेशन फेज हमें देखने को मिलेगा। तब कोर्स गैस अगर आपको तीनों का एंजॉयमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। बिकॉज कभी गैस रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं कोई साल में, कभी कम मिलते हैं। वरना अगर आप हमेशा सोचें कि 26 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, फिर से बियर मार्केट आएगा, तो आप निवेश ही नहीं कर पाएंगे। तब कोर्स जो आंकड़े हैं ख़राब तो है, लेकिन गैस इसमें इंडिया का उतना जिक्र नहीं है। बिकॉज हमारे जो भी डेटा से गैस वो वर्ल्ड से काफ़ी डिफरेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड में गैस मंदी का सैलाब आएगा, मंदी मंदी बातें होगी तो ऑफकोर्स गैस इंडिया को ही प्रभाव पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ख़राब टाइम मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है गाइस, आपको पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल सामान नहीं बेचता है। ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो लग्जरियस में भी आते हैं, उन सब में हमें ड्रास्टिकली थोड़ी सी डाउनफॉल हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। और यही रीज़न है गाइस कि एवेन्यू सुपरमार्ट में हमें पिछले कुछ समय से डेली के डेली फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले गाइस आपको याद भी होगा 3850 के लेवल पे मैंने आपको थोड़ा सा वेट इन्वेस्ट करने की सलाह दी थी, जब ये 4050 के आसपास था। वहाँ से 200 पॉइंट घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं तो शॉर्ट टर्म में पेन होगा तो आपको वो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। ऑफकोर्स 3850 के बाद गैस आप चाहें तो 3600 से लेकर 3500 का वेट कर सकते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस अगर आपको कभी भी 3600 और 3700 में मिल जाए, वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो शॉर्ट टर्म में गैस इसेंशियल जो सामान है उनके डिमांड में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पर जो लग्जरियस चीज़ें हैं उसमें हमें फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। ये सिर्फ इंडिया के केसेस में नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड में गैस अभी के टाइम यही देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, बहुत ही डाइवर्सिफाइड जो क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलते हैं। बट येस, अगर तो यूरोप रिसेशन में जाएगा, यूके रिसेशन में जाएगा, तब कोर्स गैस इनके जो डील्स हैं उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए पूरे आईटी स्टॉक की बात की जाए, हमें अच्छी खासी मैसिव फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट येस, वक्त का पहिया है, पलटेगा ज़रूर। 2008 में भी गैस आईटी सेक्टर में अगर आपने निवेश किया होता, बहुत ही ख़राब रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज आईटी सेक्टर में गैस जॉब ले ऑफ्स हो रहे थे। अगर किसी ने 15-20 साल से इन्वेस्टमेंट किया है तुमको अच्छे से पता है कि उस समय आंकड़े क्या आते हैं। बट फिर से गैस मार्केट में हरियाली हमें देखने को मिले तो ख़राब टाइम गैस बहुत ही लंबे अरसे तक नहीं टिकेगा, अच्छा टाइम भी नहीं टिकेगा। तो इसी बीच में गैस हमें समझना है कि लाइफ के पार्ट की बात की जाए, फिर स्टॉक मार्केट की बात की जाए, दोनों में गैस हमें बीच बीच में ट्रबल्स देखने को मिलेंगे। बट इसी बीच में जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर उसको गलती से भी आपको खरीदने का मौका मिलता है 900-910 के आसपास और उसके नीचे, यहाँ पर कह सकते हैं तो मिड कैप कैटेगरी से आईटी स्टॉक्स में इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। इंडिया की बात की जाए तो जहाँ गैस इतना आसानी से ये 1300 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज जब गैस इसमें लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है 1300 के आसपास, वैसे वैसे गैस वहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंट्रोड्यूस हो जा रही है। सबको पता है कि ये एक एड टेक वाली बिजनेस में हमें काम करते हुए देखने को मिलती है, जहाँ बहुत सारे कंपनीज़ की जो स्पेंडिंग पावर है एडवर्टाइजमेंट में उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। बट गाइस कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उन्होंने साफ बताया है कि H1 जो गया है H2 उससे बेटर होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो अपने आप में अपवाद हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट गैस इसको लेकर ऑप्टोमिस्टिक है, तब से तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकता है और फिर से गैस खरीदने का मौका मिलता है बिलो 1200, 1150, 1130 के आसपास। वहाँ पर गैस थोड़ा SIP आप निवेश कर सकते हो। उसकी बात की जाए, नंबर्स कैसे इस क्वार्टर के बहुत ही पुअर थे। बट ये सारे के सारे जो मार्केट लीडर्स हैं सबको इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस पॉलीकैब ने से बहुत ही फार और बेस्ट नंबर्स अभी तक पेश किए थे। उसकी बात की जाए, अच्छी कंपनी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज सबका कन्विक्शन लेवल कैसे अलग अलग होता है। बट इस वैल्यूएशन पे गैस और नंबर्स को देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको बेटर होगा आप पॉलीकैब में निवेश करें। बिकॉज पॉलीकैब गैस बहुत ही लंबे अरसे तक साइडवेज हैं और नंबर्स भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन गैस इससे आधा है। तो मेरे हिसाब से गैस पॉलीकैब आपको अच्छा खासा मार्जिन पेश कर रहा है। बट आपके पास ये कंपनी तो ख़राब नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। IEX की बात की जाए, 25 तारीख गैस बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है और जिसकी वजह से IEX में गैस आज हमें अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिल चुकी है। सो बहुत ही नीड ऑफ द आवर हमें दिखाई पड़ा था। बिकॉज IEX का शेयर कंटिन्यूसली बेसिस से बहुत फॉल हो गया था। मैनेजमेंट ने गैस बीच में बहुत बार कमेंट्री दी थी, लेकिन बिजनेस को लॉस को लेके
उन्होंने बहुत अपना बयानबाजी किया था कि कैसे मार्केट शेयर में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि लॉन्ग टर्म में उस हर्डल को, चैलेंज को फेस करने के बावजूद अपने बिजनेस को ये कंटिन्यू कर सकती है। तब कोर्स बाईबैक की न्यूज़ का बहुत ही राहत वाली इसलिए है बिकॉज कंपनी अपने शेयर प्राइस डिक्लाइन के बाद उनको लगता है कि जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और बहुत ही अच्छे प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म एंट्री थोड़े थोड़े लेवल्स पे आप कर सकते हैं। यहाँ से मान के चलिए 14-15 पॉइंट गिरता है, 8-7% के आसपास गिरावट अगर होती है तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा। बिकॉज इसके पहले जो बोनस की न्यूज़ आई थी वहाँ पे कैसे स्टॉक बहुत ही भाग गया था और जो फ्रॉथ है वो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और बाईबैक दोस्तों इसमें अभी अभी के टाइम में फ्यूल काम कर रहा है, बट हमारा इंसेंटिव सिर्फ बाईबैक को लेकर नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लेके कन्विंस्ड हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश पाएंगे थोड़े थोड़े लेवल्स पे, जैसे मैंने बताया 7% डाउन, 5% डाउन, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, बट 3% से ऊपर गैस इस कंपनी को वेटेज ना दें। एल की बात की जाए, नाम चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एल अगर आप सर्च करेंगे तो पहले लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक था, अभी के टाइम गैस एल माइंट्री लिमिटेड हो चुका है। मर्जर के बाद दोस्तों बहुत लोगों ने एग्जिट करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है गैस कि एक ऐसी कंपनी है जो है तो लार्ज कैप, लेकिन दोस्तों मिड कैप का मज़ा दे सकती है। साइज़ पे अगर आप ध्यान दें तो 83,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। गिरने का स्टॉक ऐसा कहीं भी आ सकता है, बट मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर के बड़ी कंपनीज़ को अगर आप कंपेयर करें एलटीआई से, तो ये गैस दूसरी कंपनी से आपको ज़्यादा ग्रोथ ऑफर कर रहे हैं। प्राइस की बात की जाए, वही गैस सेम हमें पिछले कुछ समय से बीच में गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी का शेयर प्राइस रिकवर भी हुआ था और फिर से गैस हमें थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही। आज भी हमें 555 के आसपास क्लोजिंग दिखाई दी है। और दोस्तों अभी छुपा हुआ नहीं है, सारे के सारे केमिकल सहित जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबको दोस्तों ह्यूज 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 इन्वेंटरीज का सामना करना पड़ रहा होगा। ये इनके लिए लाइफ में बहुत बड़ा बिगेस्ट एक लेसन भी है, जहाँ पे गैस बहुत ही हाई मात्रा में इन्होंने जो स्टॉक को जमा किया था रॉ मटेरियल को महंगे प्राइस पे, इन्होंने गैस लेसन सीखा। बिकॉज इनके जो करियर में ह्यूज गैस इतना जो इन्वेंट्री का शिफ्ट है ये देखने को नहीं मिला। जितना आसानी से गैस जो पीछा है ये हो गए रिलैक्सो फुटवेयर्स हो गए, हेवल्स हो गए, इन सबको छोड़ेगा नहीं। बिकॉज मार्जिन कंसर्न गैस मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में भी दिखाई देगा। बट इस पेन को जो झेलेगा तो आने वाले कल में गैस उनको रैली मिलेगी। जिन्होंने गैस इस पेन को झेला उनको रैली मिली, जो गैस इस पेन को झेलेंगे और नीचे भी हो सकता है गिरे, उस पेन को झेलेंगे तो लॉन्ग टर्म को रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे एवरेजिंग ना करें, देखते हैं कि 550 का लेवल टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। टूटता है तो फिर से कैसे 510 के आसपास जिन्होंने बॉटम फॉर्मेशन पे पकड़ा होगा उस लेवल पे खरीदने का मौका देगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी एसआईपी करने का प्लान कर सकते हैं। और उसके नीचे मिलते हैं तो सही बात है, वरना कैसे ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप है तो रिस्की होगी, रिस्क कम लेना है तो गो विथ एस्टल। बट अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं ऑनगोइंग कंडीशन को देखते हुए, तब इस कंपनी में फेथफुल रहेंगे, तब आपको ही समझ में आएगा कि मार्केट में जो परेशानी होती है उससे कंपनी जब निकल जाएगी तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस में भी हमें देर या फिर सवेर अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गैस जुबिलेंट फुटवर्क्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये मार्केट में थोड़ा सा हॉन्ट का मैटर हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन अगर होता है, लोगों की जॉब कट होती है, तो बहुत ही बड़े बड़े जो क्यूएसआर चेन है उनके अंदर भी कटौती हमें देखने को मिल सकती है। सेल्स कम होंगे तो मार्जिन इंपैक्ट होगा, मार्जिन गिरेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से शेयर गैस पिछले कुछ समय से जो परफॉर्म कर रहा था उन सब में हमें बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऑल्दो गैस एक क्वालिटी वाली कंपनी है, बिजनेस को फोकस करेंगे तब गुमराह नहीं होंगे। बिजनेस ग्राउंड बहुत मजबूत है गैस, आने वाले 20 साल या 30 साल तक इसे कोई हटा नहीं पाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जोमेटो स्विगी में बहुत सारे पिज़्ज़ा देते हैं, तो ऑफकोर्स गैस हो सकता है कि दें, और मैंने खाया भी है दूसरे पिज़्ज़ा पे। बट एक जो ब्रांड होती है, एक जो ब्रांड की सुपरियरिटी होती है कि मैं इस ब्रांड का खा रहा हूँ, और कंपनी की क्वालिटी से अगर आप जज करें तो दूसरे पिज़्ज़ा से गैस मुझे कंपनी का पिज़्ज़ा पर्सनली टेस्टी लगता है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है, ये हो गए कोला वाले बिजनेस हो गए, तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकता है। फिर से गैस 520 के नीचे आता है, खरीदने का मौका हो सकता है। पेंट की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस इसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। ऑल्दो गैस नंबर्स उतने अप टू द मार्क नहीं थे, और बजट पेंट ने गैस इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग थोड़े और अच्छे नंबर पेश किए थे, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा और प्रेशर में आ चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा लॉन्ग टर्म में प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपको ध्यान देना है कि एक ऐसी कंपनी है जो क्रूड पे बहुत निर्भर होती है, बिकॉज इनके जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल होते हैं वो क्रूड पे ही डिपेंड होते हैं। रही बात गैस कंपनी ने बीच में बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था, जहाँ पे गैस जो कंपनी कुछ रॉ मटेरियल्स को बाहर से परचेज करती थी, जिसकी वजह से बहुत ही खर्चा होता था। कंपनी ने गैस फैसला किया है अब वो एक्सपैंड करेंगे, कैपेक्स करेंगे, उन सब रॉ मटेरियल पर खुद ही बनाएंगे, जिनकी वजह से कंपनी किसी और पर निर्भर ना रहे और खुद से ही मार्जिन्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाए। तो एक बहुत बड़ा गैस वेल्थ क्रिएटर रहा है, और बहुत ही वेल्थ स्टोरी भी रही है पेंट इंडस्ट्री की। बट यस अनफॉर्चुनेटली गाइस जितने भी पेंट वाले स्टॉक्स हैं
केमिकल वाले स्टॉक्स हैं, सबको इन्वेंट्रीज की वजह से अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब 1-2 दिन नहीं होता है, 1-2-3-4 क्वार्टर होता है। तो अगर आप उस पेन को झेलने के लिए ओके हैं, देन कंपनी अच्छी। और कैसे ये कंपनी ऐसा नहीं कि बल्क बाई करने का मौका आपको हमेशा देती है। इस कंपनी में आप SIP करें, और जहाँ पे कैसे इस सब कंपनी में 30% 35% के आसपास मेगा फॉल हो, इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पे कैसे आप SIP एक स्टॉक के जगह पे 2x भी कर सकते हैं। बट बल्क बाई गाइस कोई भी स्टॉक पे कोई भी लेवल्स पे करना सही में एडवाइजेबल नहीं होती। विप्रो की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर विप्रो का स्टॉक अभी तक उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जहाँ पे बहुत सारे IT स्टॉक्स में हमें उसके बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। विप्रो की बात की जाए, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से इनकी जो ग्रोथ है म्यूटेड है, टेपिड है, उतने अच्छे हमें दिखाई नहीं पड़ते। और मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्विक्ट नहीं रहता हूँ। कन्विक्शन लेवल थोड़ा सा मेरा इस विप्रो में कम है, बट कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। कन्विक्शन लेवल गैस इसलिए कम है बिकॉज जितने भी बड़े बड़े IT कंपनी है, फिर सेमी मिड कैप IT है, उन सब के ग्रोथ गैस विप्रो से अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस सिर्फ प्राइस होल्डिंग बहुत ही लो है और ग्रोथ कम है, तो वो निवेश करना सही नहीं है। अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो आप लॉस में ना बेचें, कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज बाउंस बैक देर या फिर सवेर ज़रूर होगा। बट मैं विप्रो से गैस ज़्यादा बेटर इन्फोसिस और LTI जैसे कंपनी को पसंद करता हूँ, बिकॉज उन सब में ग्रोथ के संग जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको शिफ्ट करना है तब चाहे तो स्ट्रॉन्ग जो कंपनी जिनके गाइडेंस मजबूत हैं, मार्जिन्स डबल फिगर में हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे फोकस आप कर सकते हो। पुल की बात की जाए तो आपने देखा इसके हाल फिलहाल में जेफ बेजोस का जो इंटरव्यू था वो बहुत ही वायरल होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने अर्ज किया है अमेरिकन से कि आप थोड़ा सा TV फ्रिज इन सब पे थोड़ा सा कम खरीदारी करें, और क्रिसमस में जो पैसा बहुत स्पेंड करते हैं उसमें कटौती कर सकते हैं। क्या है कि अमेजन को फाउंडर को लगता है कि 2023 अपने आप में चैलेंजिंग होगा, जिसकी वजह से कैसे बहुत लोगों ने उनकी निंदा भी करी है। तो ऑफकोर्स कैसे कंपनी ख़राब नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि मार्जिन का इशू इनको भी हो रहे हैं। कोविड गैस 2 साल इनको ख़राब किया, और जितनी बड़ी ऐसी कंपनी है 2022 पे का चैलेंजिंग रहा मार्जिन के फ्रंट में। तो ऑफकोर्स 23 में अगर स्लो डाउन होगा तो इस जो स्टॉक प्राइस है गैस उससे पहले से जो न्यूज़ है फैक्टर इन हो रही है, तो कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समर तक आपको प्राइस रिकवरी में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है, और उसके बाद ही गैस आप इसमें विचार कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स समर में अगर सीजनली जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसे फोकस लोगों को रहती है। तो ये छोटी सी अपडेट है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।